हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस अभी हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया है। इसे विश्व विरासत दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस भी कहा जाता है। अब अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट दिवस जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस, समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था अमृतसर में। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया और 17 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। तो इस तरह से अप्रैल के अभी तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा वोट का आयोजन किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। अभी टैगोर ऑन द पद्मा वोट का आयोजन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। और अगर पूछ लिया जाता है कि यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मेरे प्यारे बच्चों शेख हसीना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हैं, उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र एक स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा है स्पेस। और वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है इडुक्की, केरल के इडुक्की में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की, केरल का। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में पूछ लिया जाता है, आप याद कर लीजिए। और हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपसे, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में, अपना देश भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब भारत से रिलेटेड अपने कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। यहीं पे अपना देश भारत जो है मिल्क प्रोड्यूसर में सबसे शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? तो अभी यूएनएफपीए क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अभी भारत
संख्या बताई गई है कि 144.7 करोड़ CR। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की बताई गई है 142.5 CR, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन से भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। अब यहीं पे UNFPA की एक रिपोर्ट में इन्होंने बताया है, अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट 77 वर्ष में, अगले 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77 बस इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेरेक अंडरवुड का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये एक क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO ने निर्भय क्रूज ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अभी उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के वो हैं नवीन पटनायक। अब कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, आपको ये करंट अफेयर्स से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे अभी, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन जो लॉन्च किया है वो किया है नाइजीरिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। अब ये जो वैक्सीन है ये क्या है, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगेगा, जो कि कई सारे रोगों में हेल्पफुल रहेगा। अब नाइजीरिया की बात करेंगे, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट के साथ ही साक्षी मलिक हैं, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फ़ी जो है वाराणसी की फेमस बर्फ़ी है, जिसको भी GI टैग मिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अब कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग की हम बात करते हैं। यह आपके मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को GI टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है। असम के मौंजली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने जस्ट ए मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? तो जस्ट अ मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है दुबरी सुब्बाराव ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुबरी सुब्बाराव, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, जिन्होंने जस्ट अ मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकी हम बात कर लेते हैं अभी। भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है। गोट वाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। तो इस तरह से ये पुस्तक हैं जो कि अभी करंट में आई हैं, लॉन्च हुई हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए याद कर लीजिए इनको मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि अभी राम मंदिर में रामनवमी वाले
सूर्य से तिलक लगाया गया, वो क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उसमें, लेंस लगा के, जिससे कि सूर्य की किरणों का तिलक लगाया गया श्री राम जी की मूर्ति पे। तो ये किया गया। इसमें जो अहम भूमिका निभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है इसने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मछेंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? तो 3 दिवसीय सेतो मछेंद्रनाथ रथ यात्रा अभी समाप्त हुई है काठमांडू में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? ATGM मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। तो ये सिक्किम में किया गया है आपका। भारतीय सेना ने अभी ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अब सिक्किम, तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के वो हैं प्रेम सिंह तमांग। अब भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पे रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BV गुरुंग का निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम अपना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 मई को? सिक्किम स्थापना दिवस। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये प्रश्न इसी तरह से। तो ये इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।